जय हिंद दोस्तों। अनुमान तो था कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया जाएगा, लेकिन ये रिटेलिएशन कैसे किया जाएगा इस चीज का अनुमान नहीं था, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर जब हमला किया गया तो उम्मीद ये थी कि जो ईरान है वो हो सकता है इजराइल को अटैक करे, इजराइल की जो भी चीजें हैं उसको अटैक करे। और एक तरफ से अनुमान ये भी था कि ईरान जो है वो अमेरिका के जितने भी एयर बेसेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उनके ऊपर हमला करे। लेकिन ईरान एक कदम आगे निकल चुका है। ईरान जो है अब उस चीजों को भी टारगेट कर रहा है जिस तरह से ईरान ने पहले कहा था कि जो भी लोग अमेरिका की हेल्प करेंगे या जो भी कंट्रीज अमेरिका की हेल्प करेंगे मैं उनको बुरी तरह से टारगेट करूंगा। लेकिन अनुमान पहले यह था कि ईरान जो है उनके एयर बेसेस को टारगेट करेगा, जहां पर उनके सोल्जर्स रह रहे हैं उनको टारगेट करेगा। उनको तो टारगेट किया ही है, ईरान ने उन जगह को भी टारगेट करना शुरू कर दिया जहां पर टूरिज्म प्लेस ज्यादा आता था, जहां पर ज्यादा लोग आया करते थे। इसी तरह से ईरान ने जो है, आप इस खबर में देख सकते हो, दुबई को टारगेट किया, दोहा को टारगेट किया, मनामा को टारगेट किया। और ये सब कुछ इसने ईरान ने जो है रिटेलिएशन करते हुए किया है। आप इसमें देख सकते हो, रेसिडेंट हैव रिपोर्टेड हियरिंग फ्रेश एक्सप्लोजन इन दुबई, अबू धाबी, दोहा एंड मनामा as Iran continues to fire missile at countries in the Middle East where US troops are stationed। ये तो ठीक है, जहां पे यूएस के मिलिट्रीज बेसेस है, स्टेशन बने हुए हैं, आप वहां पे टारगेट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ईरान जो है उन जगह को टारगेट करने लगा है जहां पे अमेरिका के बेसेस भी ना हो, अमेरिका कुछ लेकर के बैठा ही ना हो। अब हुआ क्या है, इस चीज को लेकर के पूरी जो हेडलाइंस है वो इस तरह से बनी हुई है हर न्यूज़पेपर की। आप इसमें देख सकते हो, कहीं पे लिखा हुआ है ऑयल के प्राइस 12% बढ़ जाएंगे इस वजह से, कहीं पे लिखा हुआ है हिजबुल्ला जो है वो भी अटैक करने लगा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है अमेरिका की जो नेवी है उसने 9 जहाज को डुबो दिया ईरान के, कहीं पे लिखा हुआ है 13% जो हॉर्मुज जलसंधि है उसको बंद करने से ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी जो है तेजी से बढ़ेंगे। तो इन सारी जो हाईलाइट्स लिखी हुई है, क्या क्या हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच में, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, परसों की खबर है जब ये खबर सामने निकल कर आई कि यूएस और इजराइल ने जो अटैक किया उसके अंदर ईरान के जो सुप्रीम अली खेमनेई है उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर 40 दिन का जो शोक है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है और 7 दिन की जो पब्लिक हॉलीडे है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ईरान के द्वारा इस चीज को छुपाया गया। ईरान के जो प्रेसिडेंट से उनके द्वारा यह तक कहा गया था कि फिलहाल में हमने जो अली खेमनेई है उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, उनकी कोई डेथ हुई नहीं है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो भी ये बातें कही जा रही है वो गलत है, लेकिन बाद में तेहरान के द्वारा ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया और कह दिया गया कि हाँ, जो अली खेमनेई है उनकी डेथ हो गई, साथ साथ ही उनका जो पूरा परिवार था वो भी उसमें मारा जा चुका है। ये खबर पूरी सामने निकल कर आती है। फिर इसके बाद में ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होना जरूरी था, तो ईरान ने किस तरह से रिटेलिएशन किया है आप इसमें देख सकते हो। यूएई डिफेंस मिनिस्टर सेड ईरान फायर्ड 137 मिसाइल एंड 209 ड्रोन्स। अब ईरान की तरफ से इतने सारे जो ड्रोन्स वगैरह ये भेजे गए यूएई की तरफ से। तो यूएई ने क्या कहा अमेरिका से कि आप हमारी सिक्योरिटी कर नहीं पा रहे हो, आप इतने सक्षम ही नहीं हो कि आप हमारी इस लेवल पर सिक्योरिटी कर पाओ। इसीलिए तो अबू धाबी में, दुबई की ओर जो शहर है वहां पे जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, साथ ही आप इसमें देखिए कतर ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है, जिसमें 65 मिसाइल और 12 ड्रोन है जो कि ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए थे, उनको बीच में ही रोक दिया। साथ ही आप इसमें देखिए अबू धाबी फ्रेश ब्लास्ट वेयर हेड अक्रॉस द गल्फ सिटीज इन ऑफ दुबई, दोहा एंड मनामा ऑन संडे मॉर्निंग आफ्टर ए डे इरानियन स्ट्राइक इन रिटेलिएशन फॉर यूएस एंड इजराइल अटैक। इसके रिटेलिएशन की वजह से ये सब कुछ चीजें सामने आ चुकी है। साथ ही अबू धाबी, बहरीन की जो कैपिटल मनामा है, वहां पर कतर, इन जो जगह है वहां पर भारी मात्रा में ब्लास्ट देखने को मिले हैं। आप इन तस्वीर में देख सकते हो, ये अबू धाबी का नजारा है। आप देखिए किस तरह से सिर्फ स्मोक ही उड़ता हुआ दिख रहा है, पूरी तरह से इसको भी एरिया को बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी उनको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया, साथ ही कुछ लोग भी इसमें मारे गए हैं ईरान के इस हमले की वजह से। अब आप इस बहरीन का भी नजारा देख सकते हो, किस तरह से कितना ज्यादा स्मोक निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इन चीजों को रोक ही नहीं पा रहा। इन देशों में अमेरिका ने जो अपने एयरबेस बनाए थे, इन देशों को उम्मीद थी कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो अमेरिका उन चीजों को रोक लेगा, लेकिन अमेरिका रोक नहीं पा रहा। अमेरिका रोक नहीं पा रहा है तो इन देशों ने अमेरिका से शिकायत भी की है कि आप
हमारे ऊपर हो रहे हमले को रोक ही नहीं पा रहे हो। वजह आपकी है, लड़ आप रहे हो, आपकी वजह से पिसा हम रहे हैं। तो इन चीजों को इन देशों ने शिकायत की अमेरिका से। आप इस तरह से कतर का भी नजारा देख सकते हो, कतर में भी पूरी तरह से स्मोक फैला हुआ है। सऊदी अरेबिया को देखो, सऊदी अरेबिया कितनी तरह से जो है झुलस रहा है। तो हर जगह पे ईरान की तरफ से बदला लिया जा रहा है। ईरान हर मतलब अब आप कहिए ईरान उस लेवल पे पहुंच चुका है, ईरान को कोई मतलब नहीं है कहाँ पे पब्लिक रह रही है, कहाँ पे कौन रह रहा है, वो जो है हमला करने को तैयार हो चुका है। उसके निशाने में जो भी आ रहा है, जहां पे भी वो मिसाइल दाग सकता है, उसने मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। साथ ही ईरान के जो प्रेसिडेंट मसूद है, उनका कहना है कि ये जो भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से किया गया, ये बहुत बड़ा क्राइम है। उन्होंने कहा कि जो अली खेमनेई की डेथ हुई है, इज ए ग्रेट क्राइम, ये बहुत बड़ा जुर्म है जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से किया गया। तेहरानियन मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम हैज आल्सो बीन किल्ड इन द यूएस इसराइल अटैक। अब आप सोचिए, सिर्फ अली खेमनेई की ही डेथ नहीं हुई है, अमेरिका ने भी ये बात को एक्सेप्ट किया है कि खेमनेई की डेथ के साथ साथ बहुत सारे जो ईरान के लीडर्स थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। साथ ही ईरान पार्लियामेंट्री स्पीकर्स मोहम्मद बागर सेड इन ए टेलीवाइज्ड एड्रेस ऑन संडे डेट, यानी कि इसराइल और यूएस हैव क्रॉस्ड आवर रेड लाइंस एंड मस्ट पे द प्राइस। अब इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा इसराइल और अमेरिका को। ईरान की तरफ से ये सब चीजें कह भी दी गई है। साथ ही उम्मीद तो पहले लगाई जा रही थी कि ईरान के जितने भी प्रोक्सीज है, वो इस चीज को लेकर के एक्टिव हो जाएंगे, और हुआ यही है। अभी फिलहाल में जो हिजबुल्ला है, उसके द्वारा अटैक किया गया इसराइल के ऊपर, लेकिन अभी जो हमास है वो शांत बैठा हुआ है। साथ ही जो यमन के अंदर हुती है, वो भी शांत बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से अभी कोई हमला नहीं किया गया। यदि मान लीजिए इसराइल के अंदर जो हमास है फिलिस्तीनी, वो भी एक्टिव हो जाता है, हिजबुल्ला तो एक्टिव हो चुका है, इसी तरह से यमन के अंदर हुती भी एक्टिव हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत इन देशों के लिए काफी ज्यादा हो जाएगी। ये हमास जो है वो इसराइल पर ही हमला करेगा, ये जो हिजबुल्ला है वो भी इसराइल पे हमला करेगा, ये जो हुती है वो सऊदी अरब पे हमला करेंगे। बचाओगे कैसे आपके, किस तरह से अमेरिका जो है इन चीजों को हैंडल करेगा, किस तरह से इसराइल इन चीजों को हैंडल करेगा। और पहले भी जब युद्ध हुआ है, तो पहले से पता था इनको कि एक देश के साथ युद्ध होगा तो पूरे जो खाड़ी देश है, जितने भी खाड़ी देश है, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और हुआ यही है, सबके सब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं इस युद्ध में। अभी जो ईरान की तरफ से हमला पहले किया गया था, उसमें यूएस की जो 5th फ्लीट है, हेडक्वार्टर है, जो कि नेवी का हेडक्वार्टर है बड़ा बहरेन के अंदर, उसको तबाह कर दिया गया। साथ ही जो ये सेंट कमांड है, एयरफोर्स का बड़ा हेडक्वार्टर है कतर के अंदर, उसको बर्बाद कर दिया गया। साथ ही जो ये डाफरा एयरवेज दिख रहा है आपको दुबई के अंदर, इसको भी ईरान की तरफ से पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साथ ही जहां पे अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं, इस कुवैत वाले एरिया में, ये जितने भी कैंप्स है, इनको पूरी तरह से ईरान के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ईरान ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है अमेरिका को, और अमेरिका फिलहाल में रोक नहीं पा रहा। हालांकि ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि ये तो सिर्फ पहला स्टेप है, अभी हम ईरान को इतना ज्यादा जख्म देंगे कि ईरान जो है सोच भी नहीं सकता। ईरान को इतने तरह से हम बर्बाद करने के लिए तैयार है, और हम जो है बर्बाद करेंगे ईरान को। लेकिन ईरान जो आप लोगों को बर्बाद कर रहा है, और आपकी वजह से जो ये देश बर्बाद हो रहे हैं, इसका क्या, ये तो पूरी तरह से खत्म होने पे लगे हुए हैं ना। साथ ही आप इसमें देखिए, ईरान जो रेड क्रिसेंट है, उसकी तरफ से कहा गया है कि कम से कम 201 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें इसराइल की तरफ से हमला किया गया उसमें। वहीं 700 से अधिक लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। रिपोर्ट में किए गए हमलों में दक्षिणी ईरान का एक गर्ल्स स्कूल भी है, जो भी शामिल था, जिसमें 85 लोग मारे जाने की आशंका सामने निकल कर आई है। इसराइल की तरफ से जो ये हमला किया गया उसमें ये सब कुछ हो चुका है। इन हमलों में आईआरजीसी के जो कमांडर थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में सर्वोच्च नेता अली खेमनेई के कार्यालयों के पास में भारी जो विस्फोट है वो देखने को मिला है। हालांकि ईरान में लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद होने के कारण संचार बाधित हो रहा है। ईरान के जवाबी हमलों की वजह से कुवैत, अबू धाबी और दुबई के जो हवाई अड्डे हैं, उन पे काफी बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, ईरान जो है अब कहीं पे भी हमला करने को तैयार हो चुका है। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो अमेरिका की जगह है, अमेरिका ने वहां पे कोई बेस बना करके रखा है, या अमेरिका के सोल्जर्स वहां पे है। वो हर जगह पे हमला करने को तैयार हो चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो यूएई है, उनके साथ में फिलहाल में हम खड़े हुए हैं, और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। साथ ही हम जो है डी एस्केलेशन, रीजनल पीस और सिक्योरिटी को जो है सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये युद्ध पूरी तरह से बंद हो, लोग शांति की तरफ बढ़े। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कह दी गई। भारत का इस तरह का स्टैंड इसमें सामने निकल कर आ चुका है। साथ ही एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि हार्मुज जो जलसंधि है, उसको ईरान की तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। ईरान ने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से
जो ऑयल के प्राइजेस है वो 13% तक जंप कर गए हैं, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि $82 प्रति बैरल जो प्राइस है वो पहुंच चुका है दुनिया के अंदर। और ये सिर्फ अभी हुआ है, अगर ये जल संधि जल्दी से जल्दी नहीं खुलेगी तो और भी जो ऑयल के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। आप इसमें देख सकते हो, ये रही हॉर्मुज जल संधि। दुनिया का 20 से 30% ऑयल का जो ट्रेड है वो इसी जल संधि के माध्यम से होता है। ईरान ने इसको पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। ईरान का कहना है कि अगर कोई भी यहाँ से ऑयल लेकर के निकलेगा तो मैं उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। एक जहाज जो ऑयल लेकर के जा रहा था उसने सोचा कि मैं ठीक से निकल जाऊंगा, ईरान ने उसको यहाँ पे पूरी तरह से बम गोले चला दिए और वो जो है पूरा धुआं बन चुका, यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं। अब ये युद्ध किस लेवल पर जाएगा, क्योंकि देखो हुआ क्या है, ईरान के जो सुप्रीम है उसकी डेथ तो हो चुकी है। अब जब राजा ही नहीं रहेगा तो युद्ध कितने दिन तक चलेगा, ये तो देखने वाली बात है। साथ ही अमेरिका ने कह दिया कि ईरान को कोई है जो है टेक ओवर करे तो ठीक है, वरना ईरान के अंदर रजा पहलवी को तो अमेरिका जो है बिठाने को तैयार थे। अमेरिका चाहता ही है कि रजा पहलवी वहां पे बैठे, क्योंकि वही है जो अमेरिका की बात सुनेगा, बाकी तो अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि यह युद्ध और किस लेवल तक जाता है और कितनी कैजुअलिटी होती है। ये सारी चीजें आज या कल में पता चली जाएंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।